गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज हमारा हिमाचल का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो कि मिनरल के ऊपर रहेगा। ठीक है। और अब देखेंगे आपकी मैप को, आपको सबसे पहले निहारना है भारत का मैप। पूरा मैप को आपको देखना है, यहाँ से लेके जम्मू कश्मीर से लेके लद्दाख से लेके नीचे केरला तमिलनाडु तक। ओके। और नॉर्थ ईस्ट में भी देखना है आपको कि कौन सा आता है, और इस तरफ को देखना है। ठीक है। और यहाँ से होके कर्क रेखा भी जाती है जो कि 3.5 डिग्री पे जाती है। तो कितने देशों से होके जाती है? गुजरात 1, मध्य प्रदेश 2, राजस्थान 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और 8। 8 स्टेट से होकर जाती है। ओके। और नॉर्थ ईस्ट के 2 है, त्रिपुरा और मिजोरम। 2 ही स्टेट ऐसे हैं जहाँ से ये रेखा गुजरती है, जिसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है। और अब आपको देख लेना है कि ऊपर हिमाचल की लोकेशन कहाँ है, और हिमाचल के साथ साथ कितनी यूटीज टच करती है, बाउंड्री शेयर करती है, और कितनी स्टेट है। तो 2 यूटी है, 4 स्टेट है। पहली स्टेट उत्तराखंड, दूसरी यूपी, तीसरी हरियाणा, चौथी पंजाब, और यूटी लद्दाख और जम्मू कश्मीर। 2 यूटी और 4। और कोस्टल समुद्री सीमा कितने राज्य साझा करते हैं? तो 9 राज्य। ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? गुजरात। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। ओके। जो कि आपको देख सकते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ओके। अब हम आगे बात करेंगे कि मैप को हम बाद में देखेंगे, पहले हम मिनरल के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। जो हिमाचल प्रदेश में जो मिनरल है वो कहाँ कहाँ, रिसोर्स कहाँ कहाँ है इसके। तो हम पहले बात करेंगे चूना पत्थर की। चूना पत्थर को हम लाइमस्टोन कहते हैं। और कहाँ कहाँ मिलता है? बिलासपुर 1, सोलन 2, सिरमौर 3, चंबा 4, मंडी 5, कुल्लू 6। 6 डिस्ट्रिक्ट में मिलता है लाइमस्टोन चूना पत्थर। ओके। अब मैप में देखोगे आप तो मैप में भी देख सकते हैं। और कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी में क्या मिलता है? स्लेट। ओके। मंडी, मन मंडी, कांगड़ा नहीं है स्लेट कांगड़ा। कुल्लू, यहाँ भी नहीं है कुल्लू। चंबा, चंबा है। ठीक है। कुल्लू, चंबा, कांगड़ा 2 ही है। और जिप्सम कहाँ कहाँ मिलता है? कुठार जो कि सोलन में है, और चंबा में, बाथान चंबा में है, और किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी मिलता है। ठीक है। बाथान में भी मिलता है। सबसे अधिक कहाँ मिलता है? सिरमौर, किन्नौर की रिब्बा वैली में मिलता है, और सोलन में मिलता है। क्या मिलता है? जिप्सम। और सिलिका, सिलिका मिलती है पाखेरा, होमा, बाथुरी और खादस ऑफ उन्ना। उन्ना में मिलता है। ये उन्ना में है, सारी जगह है जो लिखा है। पाखेरा, होमा, बाथुरी, खादस, जो भी है प्रनाउन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और निहारी कहाँ पड़ता है? चंबा में पड़ता है। और सतलुज वैली ऑफ बिलासपुर, और गिरी नदी जो कि सिरमौर में है। सतलुज रिवर इन शिमला और किन्नौर, यहाँ पे मिलता है, आपकी सिलिका मिलती है। और यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्टें याद रख लेनी है कि उन्ना है, चंबा है, सॉरी, निहारी, चिनाब, हाँ मतलब है चिनाब एंड सतलुज वैली ऑफ बिलासपुर। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे चंबा पढ़ लिया था, सॉरी, इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। और सिरमौर और सतलुज रिवर इन सिरमौर और शिमला और किन्नौर। ठीक है। और डोलोमाइट, डोलोमाइट जो है क्या होता है? डोलोमाइट मिक्सचर होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का। ठीक है। जो कार्बोनेट्स फाउंड इन कोठीपुरा एंड पोंटा ब्लॉक ऑफ बिलासपुर। कोठीपुरा और पोंटा ब्लॉक बिलासपुर में है। तो और नालागढ़ के एरिया में आपको 2 याद रख लेनी है कि सोलन और बिलासपुर, ये 2 ही डिस्ट्रिक्टें ऐसी है जहाँ पे डोलोमाइट मिलता है। और डोलोमाइट क्या होता है? मिक्सचर होता है, मतलब कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट का। ठीक है। और कोठीपुरा में हिमाचल का एम्स हॉस्पिटल भी है। ओके।
जो कि हिमाचल का एक ही है। और पूरे भारत में इस टाइम 22 एम्स होंगे। जैसे आईआईटी है मंडी के गमांद में, वैसे ही हमारा एम्स भी है कोठीपुरा बिलासपुर में। तो आप इन डिस्ट्रिक्टों को निहारेंगे कि पहले आपको मैं बता देता हूँ कि डिस्ट्रिक्टें जो मैंने बताई आपको, कि कुल्लू में, सोलन में और बिलासपुर में। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डोलोमाइट इन दोनों में मिलता है। और कुल्लू में स्लेट मिलती है, मंडी में भी स्लेट मिलती है, कांगड़ा भी बात किया है, चंबा भी बात किया है, शिमला में भी बात हुई है, किन्नौर की बात भी हुई है, लाहौल स्पीति की भी हुई है, और सिरमौर की बात भी हुई है। और और किस चीज़ की, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऐसी है कि जिसकी बात नहीं हुई है कि जहाँ पे कोई मिनरल नहीं मिलता है? ऊना की बात भी हुई है। मुझे लगता है सारी डिस्ट्रिक्ट ऐसी होगी कि सब कुछ कहीं ना कहीं मिलता है, कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। यहाँ लिखो, यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ था। ओके, तो इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सेकंड हम टॉपिक पे आते हैं, जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। ठीक है। पंजाब का जो विलेज पंचायती एक्ट हुआ था वो कब पास हुआ था? 1939 में। और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1952। पंचायती राज का जो सिस्टम था हिमाचल प्रदेश में कब बना था? 1954 से लेकर 1957 तक चला था। ठीक है। और 1957-58 में 497 पंचायतों का गठन किया गया था। 31 मार्च 1959 को। कहाँ कहाँ थी? महासू जो कि शिमला में है, मंडी 116, सिरमौर 73, बिलासपुर 40, चंबा 108, तो टोटल मिला के 497 हो जाती थी। ठीक है। और क्षेत्रफल ऐड होते ही हिमाचल प्रदेश का जो पंचायती राज एक्ट था 1968, जो कि 73rd संविधान संशोधन 1992 तक चला था। कौन सा चला था? हिमाचल का पंचायती राज एक्ट 1968। ओके। जब तक कि गठन नहीं किया गया था 1992 में, जब 73rd संविधान संशोधन, तब तक इस एक्ट से ही काम चलता था, जो कि 1968 में बना था। तो वर्तमान में इलेक्शन हिमाचल में जो कंडक्ट होते हैं, ये हिमाचल का जो पंचायती राज एक्ट है उसी के ही जरिए होते हैं। ठीक है। जो कि 23 अप्रैल 1954 को के जरिए होते हैं, और एक्ट 2014 में पास हुआ था। ठीक है। दिसंबर 1995 में इलेक्शन हुए। इसके जरिए 12 जिला परिषद, 73 ब्लॉक और 3226 विलेज पंचायतें। 2021 में कितनी पंचायतें होगी? 3615। कब हुई थी? 2021 में। पहले पूछा भी गया है, आपको डाटा याद रख लेना है। ठीक है। और 17,832 कितने हो गए? इनहेबिटेड विलेज हैं 17,882। पंचायती राज जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? शिमला में है। शिमला के कहाँ है? मशोबरा में है। ठीक है। बना किसके अंडर था ये पंचायती राज जो डिपार्टमेंट है? कब उसके अंडर ये बना था? 1978 में बना था। और बिफोर 1978 में ऑटोनॉमस बॉडी एट सोलन में। ठीक है, स्लोगरा। पहले यहाँ था, अब मशोबरा में। पहले सोलन में था ये, जहाँ पे पंचायती राज जो प्रधान है, आपके प्रधान की जो ट्रेनिंग होती है जब वो इलेक्शन जीतते हैं, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है शिमला के मशोबरा में। पहले स्लोगरा में होती थी, जो कि सोलन में है। ठीक है। ओके। और 1978 का ऑटोनॉमस बॉडी थी। जो आपको याद रखने वाली चीज़ है, 1851 में शिमला में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन हुआ था। सबसे पहले थी पंजाब वाले एरिया की थी ये। सबसे पहली है, ये याद रख लेना है, और पंजाब वाले एरिया की थी। 2006 में जब स्टेट इलेक्शन कमीशन ने फिक्स फिक्स्ड किया, डिफरेंट कलर में बैलेट पेपर जारी किए थे। किसने किया था ये? स्टेट इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है। डिफरेंट कलर में बैलेट पेपर जारी किए थे। कब किए थे जारी? 2006 में। कहाँ की बात हो रही है? हिमाचल प्रदेश में। जो एक पर्चा टाइप मिलता है आपके सामने, जब जो प्रधान के पेपर होते हैं, आता है, इलेक्शन होता है, उस टाइम जब आपको पर्चियाँ दी जाती हैं, तो वहाँ पे पिंक कलर का मिलता है। और जो पंच होता है, जिसको हम वार्ड मेंबर भी कहते हैं, उसका वाइट होता है। और बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट का जो होता है, उनको ग्रीन मिलता है। और जो जिला परिषद का उनको येलो मिलता है।
तो पिंक प्रधान के लिए, वाइट पंचायत वार्ड के लिए, और बीडीसी मेंबर के लिए ग्रीन होता है, और जिला परिषद के लिए येलो होता है। और बैंक की जो बैंक ब्रांच है, ठीक है, जो ब्रांचेज है सबसे ज़्यादा है पीएनबी की, ठीक है। कितनी है पीएनबी की? 350 है। सेकंड नंबर पे आता है एसबीआई की, कितनी ब्रांच है? 348 ब्रांच है, ठीक है। और यूको बैंक की कितनी है? 178 है, ठीक है। पीएसयू टोटल कितने हैं? कितने हैं? 1157 है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ से याद रख लेनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बैलेट पेपर जारी हुए थे वो 2006 में जारी हुए थे, और किए किसने थे? स्टेट इलेक्शन कमीशन ने किए थे, ठीक है। और शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन कब हुआ था? 1851 में हुआ था, जो कि सबसे पहली थी और पंजाब वाले एरिया की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो पंचायती राज आपके प्रधान है उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो मशोबरा शिमला में होती है। पहले कहाँ होती थी? सोलन में होती थी। इतना भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि जब अब ये पहले पंचायती राज के जो इलेक्शन होते थे कौन से एक्ट के आधार पे होते थे? हिमाचल प्रदेश का जो पंचायती एक्ट था 1968 का, उसके आधार पे होते थे, और 92 तक हुए, जब तक कि सेकंड थर्ड अमेंडमेंट नहीं हुआ था तब तक। तो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहेंगे, आप भी मोटिवेट होते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना।